दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका की टीम के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज खत्म हो चुकी है और गेस व्हाट, इस सीरीज में क्या हुआ है, हमें क्या हासिल हुआ है, इस पर तो बात करेंगे ही करेंगे। रोहित विराट पर तो करनी ही है बात। लेकिन दोस्तों, इस सीरीज को जीतने के बाद भी जो शायद एक खुशी होती है, हमें तो है, लेकिन शायद गौतम गंभीर को नहीं है दोस्तों। क्योंकि गौतम गंभीर का अभी भी मानना यह है कि रोहित और विराट का प्लेस 2027 वनडे विश्व कप में सर्टेन नहीं है, मतलब कोई तय नहीं है मेरे भाई। और क्यों कहा है उन्होंने ऐसा, और ऐसी क्या नई साजिश अजीत आगरकर और गौतम गंभीर के द्वारा रची जाने वाली है, उसको लेकर मैं इस वीडियो में आपको खुलासा करने वाला हूं। डिटेल में बताने वाला हूं कि कहानी आखिर क्या है। क्योंकि 302 रन विराट के हैं सीरीज में, 146 के अराउंड रन रोहित शर्मा के हैं। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी अगर टीम के हेड कोच दोस्तों गौतम गंभीर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह दें कि अभी 2 साल दूर है वर्ल्ड कप, हमें प्रेजेंट में रहना है, नए प्लेयर आ रहे हैं, अपने मौकों को भुना रहे हैं, इसका मतलब आप इशारा समझिएगा। मैं पूरा बताऊंगा कि गौतम गंभीर के कहने का मतलब क्या है और अब नई स्ट्रेटजी क्या है गौतम गंभीर की, रोहित शर्मा और विराट कोहली को बाहर करने के लिए, वो मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों। बिल्कुल नई स्ट्रेटजी अपनाई है गौतम गंभीर ने अब, कि इनको बाहर कैसे करा जाए। डिटेल में बताते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, ठीक है। अब आपके लिए कहानी बताता हूं। गौतम गंभीर आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, नाराज तो थे क्योंकि रोहित शर्मा और विराट ने रन मार दिए थे। अब बोलना क्या था वहां पर, क्योंकि सवाल तो होने थे रोहित विराट को लेकर। अब पहले तो गुस्सा निकाला पार्थ जिंदल पे कि भाई साहब उन्होंने कैसे कह दिया, उनका डोमेन नहीं है, ये है वो है, फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीजें की उन्होंने। लेकिन एक बात, रोहित शर्मा और विराट कोहली पर भी सवाल हुआ कि क्या अब सर्टेन है, क्योंकि अब तो रन बना रहे हैं तीनों, मतलब दोनों खिलाड़ी, तो क्या अब सर्टेन है 2027 का वनडे विश्व कप। गौतम गंभीर का जवाब दोस्तों सुनिए। उन्होंने कहा है कि नहीं, अभी कोई सर्टेन नहीं है, अभी हम इस पर क्यों बात करें, वर्ल्ड कप 2027। मैं ये कह रहा हूं कि गौतम गंभीर एक बार स्टैंप ऑफ अथॉरिटी के तहत ये क्यों नहीं कह देते कि यस, दोनों लेजेंड प्लेयर हैं, वो दोनों जाएंगे, कोई और जाए या ना जाए, रोहित और विराट तो जाएंगे ही जाएंगे। नहीं कह रहे क्यों? क्योंकि अभी उनको इंतजार है रोहित विराट के फेलियर का। वो चाहते हैं न्यूजीलैंड वाली सीरीज में दोनों फेल हो जाएं, तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर बोलूं कि देखो, इसलिए मैं कह रहा था कि अभी से वर्ल्ड कप की बातें मत करो, फॉर्म को कैरी करने दो। और हर सीरीज से पहले ये तलवार रोहित विराट के ऊपर लटकाई जाएगी गौतम गंभीर अजीत अगरकर के द्वारा। रिव्यू मीटिंग की बात हुई, रिव्यू मीटिंग कैंसिल हो गई। क्यों? क्योंकि जिनके ऊपर करनी थी उन्होंने रन बना दिए। ना रायपुर में रिव्यू मीटिंग हुई, ना कहीं पर हुई, बिल्कुल नहीं हुई। लेकिन अब एक नया तरीका, अब आपको मैं बता रहा हूं कि प्लान क्या है गौतम गंभीर का। दोस्तों, गौतम गंभीर का प्लान रोहित विराट के ऊपर यह है, अब इनके नंबर को शफल किया जाएगा। उनका कहने का मतलब यह है कि जैसे अब शुभमन गिल आएंगे, टीम के परमानेंट कप्तान, आपको ही मालूम है। अब रोहित शर्मा को हो सकता है नीचे के नंबर पे कर दिया जाए, विराट को नीचे के नंबर पे कर दिया जाए, या ये भी हो सकता है कि दोनों को रेस्ट दे दिया जाए, ये बोलकर कि नए प्लेयर का हमें करना है, जैसे 2012 में सीबी सीरीज में महेंद्र सिंह धोनी ने किया था, बहुत हल्ला मचा था। अब गौतम गंभीर दोस्तों वो स्ट्रेटजी कर सकते हैं दोनों के लिए, और दोनों का कॉन्फिडेंस तोड़ना चाहते हैं कि इन दोनों खिलाड़ियों के बस रन बनना बंद हो जाए या रुक जाए, जैसा भी हो। ये प्लान दोस्तों गौतम गंभीर का फिलहाल चल रहा है। अब जहां तक बात हुई रिव्यू मीटिंग की, रिव्यू मीटिंग कुछ नहीं हो रही है। रिव्यू मीटिंग जिनके लिए होनी थी उन्होंने ठोक पीट के रन लगा दिए बोर्ड पर। विराट कोहली तो रन बनाए, आए, चले गए वापस से। गौतम गंभीर की आए, बजाए, निकल गए। और ये तो हर रोज चलेगा। 15 दिन बाद फिर आएंगे, फिर न्यूजीलैंड में रन मारेंगे, फिर गौतम गंभीर की सांस पे सांस नहीं आएगी, अस्पताल में एडमिट रहना पड़ेगा उनको, जैसे अभी थे। जब आपने देखा होगा जब मैच किस तरीके से जब चल रहा था विशाखापट्टनम में, विराट कोहली जब चौके मारे थे, गौतम गंभीर की शक्ल इस तरीके की थी कुछ, कि ये हो क्या रहा है, ये बंदा रन कैसे बना रहा है। अरे भाई, तैयारी करके आया था, आपको जवाब दो देना था, आपको ये दिखाना था कि वनडे क्रिकेट में खेलते कैसे हैं गौती साहब। मुंह चलाने से कुछ नहीं होता। कोच बन गए सेटिंग जुगाड़ लगा के पॉलिटिकल पार्टी का। अब आप कोई मेरिट पर आए हैं क्या? कौन सा सर्टिफिकेट है आपके पास? क्राइटेरिया क्या है कोच बनने का? एक मेंटोर थे आप, ज्यादा से ज्यादा कुछ भी नहीं, चाहते तो मेंटोर बन, लेकिन नहीं,
हेड कोच, सेटिंग, जुगाड़, इसी को कहते हैं ना दोस्त। तो अब गौतम गंभीर की प्लानिंग ना दोस्तों यही है, उनको विराट रोहित को बाहर करने के लिए अब अगला प्लान तय है, नंबर शफलिंग होगी उनकी और रेस्ट दिया जाएगा, ताकि रेस्ट इसलिए दिया जाएगा ताकि इनका फॉर्म जो है, जो रिदम चला रहा है वो ब्रेक डाउन हो। और विराट का अगर रिदम ब्रेक डाउन हुआ तो आपको ही मालूम है 3 वनडे के बाद सवाल उठ जाएंगे कि इसको बाहर करो। और गौतम गंभीर की पूरी प्लानिंग दोस्तों इसी तरीके की चल रही है, पूरी प्लानिंग। अगली सीरीज के लिए वो देखना प्लान करना शुरू कर चुके, उनका ध्यान T20 में नहीं है। अब उनका ध्यान ये है कि मैं रोहित विराट के खिलाफ क्या प्लान बनाऊं, कैसे एग्जीक्यूट करूं। मीटिंग रखवाई थी, दोनों ने रन बना दिए। अब क्या है, व्हाट नेक्स्ट फॉर गौतम गंभीर, ये चल रही है कहानी दोस्तों। खैर आपकी क्या राय है हमें जरूर बताइएगा कमेंट में। चैनल को आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर भी करना है। मैं एक और कहानी आपको बता देता हूं कि गौतम गंभीर एक और चाल चलने वाले हैं, वो शायद डिमांड रखने वाले हैं। अब जैसे विजय हजारे की बात आई ना, वो शायद ये कह सकते हैं कि अब रोहित विराट को ना एक्सटेंड करना है। मतलब उनको कहना है कि कम से कम 5 मैच खेलो, मतलब आ जाओ 24 दिसंबर को, 6 जनवरी तक मैच खेलो, उसके बाद 11 जनवरी को न्यूजीलैंड के अगेंस्ट मैच है वहां खेलो। मतलब वो इतना मेंटली प्रेशर देना चाहते हैं दोनों खिलाड़ियों के ऊपर, मतलब वो रेस्ट ना करें, वो आराम ना करें, वो क्या करें, वो आपके लिए आकर मैच खेले। भाई नहीं खेलना डोमेस्टिक क्रिकेट, 302 रन बनाने के बाद बंदा डोमेस्टिक क्रिकेट थोड़ी खेलेगा। वो तो बोलेगा कि मैं क्यों खेलूं यार डोमेस्टिक क्रिकेट, जब मैं रन बना रहा हूं तो मुझे जरूरत नहीं है ट्रेन होने की। और वैसे भी डोमेस्टिक क्रिकेट में खेल के वो बंदे क्या जगह ही खाएंगे यंगस्टर की, उन्हें कुछ प्रूफ तो करना नहीं है। एक 14,500 रन बना चुका है, एक 11,000 के ऊपर से रन बना चुका है। मुझे नहीं लगता कि दोनों खिलाड़ियों को कुछ भी प्रूफ करने की जरूरत है। लेकिन शायद गौतम गंभीर को चाहिए है कि वो खेलें, वो फ्लॉप हो और मैं ये कह सकूं कि देखो डोमेस्टिक क्रिकेट में फ्लॉप हो गए, अब मैं इन्हें नहीं रख सकता, अब मैं इन्हें नहीं रखूंगा। ये कहानी चल रही है दोस्तों अब गौतम गंभीर की। मतलब भाई ये बंदा जितना जल्दी क्रिकेट से जाएगा, इंडियन क्रिकेट सर्किट से, उतना बेहतर है। अदरवाइज आप लिख के ले लो, मैं आज बोल रहा हूं 7 दिसंबर 8 दिसंबर का ये जो भी वीडियो चल रहा है, मैं आपको बोल रहा हूं इंडिया T20 वर्ल्ड कप नहीं जीत रही है। मैं अभी बोल रहा हूं, आप देख लीजिएगा। मैंने ऐसा नहीं है कि मैं चाहता नहीं हूं, पर नहीं जीतेगी, जस्ट बिकॉज गौतम गंभीर पुअर स्ट्रेटजी जो वो कर रहे हैं ना शफलिंग T20 की। और एक उनको एक साथी भी मिल गया उनके बराबर का, जो कहता है कि खाली पन्ना दो, मैं गौतम गंभीर और को दे दो और मुझे दे दो, जो टीम वो लिखेंगे वही मैं लिख दूंगा। मतलब ऐसी कमराडरी बता रहा है वो। अरे भाई तेरे को तो टीम लिखनी ही नहीं, टीम तो गौतम गंभीर की है। तेरे को खाली पन्ना दे या भरा पन्ना दे कोई फर्क नहीं पड़ना है, तू तो खुद पर्ची में बन के बैठा है कप्तान, तो कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो खैर दोस्तों आपकी क्या राय बन रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है आपको। चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है।